देखिए अलजेब्रा की ये 9वीं क्लास है जिसमें मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण सॉल्व करना बताऊंगा। ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसका मैक्सिमम पावर 2 होता है उसे ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ax² + bx + c, इसे हम मानक समीकरण या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक बोलते हैं। यानी कि कोई इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक है तो वो इसके ही जैसा होगा। एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं x² + 5x + 6, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम a, b और c की वैल्यू निकालेंगे। a, b, c की वैल्यू निकालेंगे। जो x² का कोफिशिएंट या गुणांक होगा वही a होगा। जो x² का कोफिशिएंट होगा वो a होगा। आपके क्वेश्चन में x² का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो आप 1 मान लीजिए, a की वैल्यू 1 हो जाएगी। हम हमेशा स्टैंडर्ड इक्वेशन से ही कंपेयर करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन का मीनिंग यही होता है कि उसके जैसा ही क्वाड्रेटिक का होना। अब एक इक्वेशन जो लिया है इसका हम इससे कंपेयर कर रहे हैं। जो x का कोफिशिएंट होगा वो b होगा। देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पर b है, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, तो b की वैल्यू हो जाएगी 5। और जो कांस्टेंट है वो c होगा, यहाँ कांस्टेंट क्या है, 6 है, तो 6 लिख लीजिए। अब दूसरा काम हमारा ये है, a का c से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ac निकाल लीजिए, तो ac 6 हो जाएगा। अब AC का फैक्टर कर दीजिए, इसका खंड कर दीजिए इस तरह से कि ऐड करने पर 5 आ जाए। AC के 2 फैक्टर ऐसे करिए कि उनको आपस में ऐड करने पर B आ जाए। B मतलब क्या है, 5 आ जाए। हम यहाँ से नहीं, इसीलिए A B C अलग लिख लिए हैं ताकि यहीं से हम डायरेक्ट देख पाएँ। तो B की वैल्यू कितनी है, 5। AC का मल्टीप्लाई करना है, B लेकर के आना है। AC का मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उस जो मल्टीप्लाई के बाद जो नंबर आता है उसके 2 फैक्टर कर देने हैं। उस फैक्टर को ऐड करने पर b आना चाहिए। अगर AC निगेटिव आ जाता, मान लीजिए -6 यहाँ पर आ जाता, तो आपको माइनस करने पर b ले आना होता। यहाँ पर +6 है, इसलिए ऐड करने पर b आना चाहिए। तो 3 और 2। अच्छा, अगर हम 5 की जगह पर 3 + 2 लिख दें तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, 5 में 3 + 2 ही तो हुआ। इसको मैं अलग से कर रहा हूँ, x² + 3 + 2x + 6। यहाँ लिखा हुआ था x² + 5x + 6, हमने 5 की जगह पर 3 + 2 लिख दिया। इसी फैक्टर को 6 का फैक्टर किया, फिर 3 + 2 कर दिया। अब इस x को अंदर ब्रैकेट के इंटर कराइए, x² + 3x + 2x + 6। अब क्या करिए, कॉमन लीजिए। इसके ठीक पहले वाली क्लास में आपने कॉमन लेना सीख लिया है। कॉमन लीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x + 3। इसमें इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, फिर से x + 3। अब आपको दिख रहा होगा 2 पार्ट इसके हो गए हैं। इन दोनों में बताइए क्या कॉमन है, तो x + 3 इन दोनों में कॉमन है। जब इस पार्ट में x + 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा। इसमें x + 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या करना है, AC निकालना है, फिर उस AC का 2 पार्ट कर देने हैं। इस तरह से 2 पार्ट करना है कि उनको ऐड करने पर B आ जाए, और अगर AC निगेटिव हो तो माइनस करने पर B आ जाए, वही लिख देना है। फिर आगे के प्रोसीजर ऐसे है। चलिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखिए x² + 2x - 15 है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आपको AC लिखना है, ठीक है, AC लिखना है, AC। A की वैल्यू कितनी है, x² का कोफिशिएंट A, x² का कोफिशिएंट यहाँ कुछ भी नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, A की वैल्यू कितनी है, 1। और C की वैल्यू कितनी है, -15। हमेशा साइन के साथ लिखना है, -15, तो AC कितना हो जाएगा, -15 आएगा। AC -15, AC। उसके बाद क्या करना है, अगर AC की वैल्यू पॉजिटिव होती तो इनके 2 ऐसे फैक्टर करने होते, उनको ऐड करने पर B आ जाता। यही B है ना, BX। तो x का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 लेके आना है। लेकिन अगर निगेटिव होता है AC तो माइनस करने पर 2 लेके आना है। ऐसे 2 फैक्टर आपको करने हैं। तो 15 क्या होता है, 5 × 3 क्या होगा, 15 ही होगा।
5 इंटू 3 15, तो इसके दो फैक्टर हो गए। 5 में से 3 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। अब इसको लिख ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस इस 2 को रिप्लेस कर देंगे 5 माइनस 3 से, मतलब अब भी ये 2 ही है, बस उसकी जगह पर क्या करेंगे 2 की जगह पर इन फैक्टर का यूज करेंगे। 5 माइनस 3 एक्स जो है उसे एक्स ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे माइनस 15। अब इस एक्स को अंदर इंटर कराइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x प्लस 5 हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी है, तो माइनस 3 कॉमन लीजिए। ठीक है, दोनों में 3 कॉमन है लेकिन दोनों निगेटिव है, तो माइनस 3 कॉमन लीजिए। माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 आ जाएगा। पिछली क्लास में बताया था मैंने कि माइनस कॉमन लेने पर अंदर ब्रैकेट के अंदर जो दो चीज़ें होती हैं उनका साइन बदल जाता है। अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है, अगर पहले से प्लस होता तो माइनस हो जाता है, उल्टा हो जाता है साइन। तो दोनों निगेटिव हैं इसलिए दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ भी x प्लस 5, यहाँ भी x प्लस 5, ये दो सिस्टम बन गया है। इसमें x प्लस 5 अगर कॉमन लेने में कोई भी प्रॉब्लम है तो इसकी पिछली क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने कॉमन लेना डिटेल में बताया है। x प्लस 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, x प्लस 5 कॉमन लेंगे तो इधर x माइनस 3 ये बचेगा, यही इसका आंसर होगा। अच्छा एक बात और, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में x की वैल्यू पूछा हुआ हो, ये क्या है गुणनखंड है, ये उसका फैक्टराइजेशन है। अगर x की वैल्यू पूछेगा तो इस इक्वेशन का इक्वल टू 0 जरूर लिखेगा। इक्वेशन का इक्वल टू 0 लिखेगा तभी वो आपको x की वैल्यू पूछेगा। अगर इक्वल टू 0 लिख देगा तो आप इस इक्वेशन का इक्वल टू 0 आ जाएगा। भाई यहाँ इक्वेशन में 0, ये 0 आपका लगातार ऐसे चलता रहेगा, यहाँ भी इक्वल टू 0, यहाँ भी 0, इस साइड वाला आप सॉल्व करते रहिए, उधर 0 0 लिखते जाइए, लास्ट में यहाँ इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब यहाँ 0 आ जाएगा तो आपको करना क्या होगा कि एक बार x प्लस 5 इक्वल टू 0, एक बार x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये कब करना है, जब x की वैल्यू पूछे। केवल फैक्टर करना हो तो बस इतना ही आंसर हो गया, लेकिन अगर x की वैल्यू पूछ रहा है तो आपको इसके आगे एक और प्रोसीजर बढ़ाना है, और x की वैल्यू तभी पूछेगा जब वो इक्वेशन में इक्वल टू 0 भी दिया होगा। तो यहाँ भी 0 दिया हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 5 इक्वल टू 0 एक बार, और एक बार लिखेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 0। जब आप एक बार इसको दो बार लिखेंगे, एक बार x प्लस 5 इक्वल टू 0, एक बार x माइनस 3 इक्वल टू 0। जब x प्लस 5 इक्वल टू 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 5। क्यों, क्योंकि ये 5 उधर जाएगा तो 0 माइनस 5, तो 0 में से 5 कम करेंगे तो क्या आएगा माइनस 5 आएगा। और जब x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3। इस तरह से x की दो वैल्यू आई है, एक माइनस 5 आई है, एक प्लस 3 आई है, x की दो वैल्यू। अब एक बात और जानिए, जैसे एक बार मैंने x प्लस 5 इक्वल टू 0 लिखा है, एक बार मैंने x माइनस 3 इक्वल टू 0 लिखा है, तब x की वैल्यू आई है। तो दो बार 0 क्यों किया है ये जान लीजिए। जैसे मान लीजिए लिखा हो x y इक्वल टू 0, ठीक, अगर x y इक्वल टू 0 है तो क्या हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 0 बाई y, तो 0 अपान कुछ भी लिखा हो 0 हो जाता है। दो चीज़ें मल्टीप्लाई थी एक्स वाई इक्वल टू 0, तो हमने कर दिया x इक्वल टू 0, आ गया ना। अगर मान लीजिए एक्स वाई इक्वल टू 0 है तो आप ये भी तो लिख सकते हैं y इक्वल टू 0 अपान x, तब भी 0 आ गया ना। y इक्वल टू 0 हो गया, ये क्या है 0 हो गया, तो y इक्वल टू 0। एक बार आया x इक्वल टू 0, एक बार आया y इक्वल टू 0। तो इसी तरीके से यहाँ भी दो फैक्टर है, तो एक बार x प्लस 5 इक्वल टू 0 और एक बार x माइनस 3 इक्वल टू 0। इस तरह से आप करके दोनों का इक्वल टू 0 दो बार करके, और वो 0 क्यों करते हैं वो मैंने बता दिया कि दो चीज़ें मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 हों तो आप चाहें इसको x लिखें, x इक्वल टू 0 बाई y चाहे आप लिख लीजिए, और चाहे आप y इक्वल टू 0 अपान x लिख लीजिए, दोनों बार 0 होगा। तो दोनों कंडीशन को अप्लाई करिए तो x की दो वैल्यूज आएंगी, दोनों वैल्यू इसकी हैं जो भी मतलब आंसर में दिया, जनरली दोनों आंसर भी दे सकता है ना। तो ये आपका आंसर है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AC फाइंड करेंगे। AC क्या आएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, C की वैल्यू 12 है, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा AC 12। अब A और C के कोई दो फैक्टर करिए,
जिससे 7 आ जाए। 7 मीन्स क्या है, बी ले आना है। AC पहले मल्टीप्लाई करिए, फिर AC का फैक्टर करके B ले आइए। तो 4 3 जा 12 होता है, 4 × 3 12, तो 2 फैक्टर हो गया। और 4 + 3 7। अगर AC पॉजिटिव हो तो प्लस करने पर B आना चाहिए, तो 4 + 3 7 हो जाता है। अब क्या करिए, x² माइनस ये चीज़ तो ऐसे लिख लीजिए, इसी 7 की जगह पर इन दोनों फैक्टर्स को लिख लेना है, 4 + 3, ब्रैकेट के बाहर x जो है ये लिख दीजिए +12 ऐसे। अब क्या करना है, x² माइनस इस x को अंदर ले आइए, तो 4x, ये देखिए यहाँ पर x आएगा तो 4x हो जाएगा, यहाँ x आएगा तो 3x हो जाएगा। लेकिन इधर भी देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है, ये माइनस भी अंदर आएगा। ब्रैकेट जब भी खुलता है तो चाहे ब्रैकेट के बाद हो और चाहे ब्रैकेट के पहले कोई चीज़ हो, वो ब्रैकेट के अंदर आती है। तो माइनस भी ब्रैकेट के अंदर आएगी, तो -4 -3 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाता है, तो ये प्लस है तो -4 और -3 बना देगी, इसलिए दोनों निगेटिव हो जाएंगे। 4 और 3 दोनों निगेटिव हो जाएंगे इस माइनस की वजह से, और x का मल्टीप्लाई कर लेंगे +12। अब क्या करिए, कामन निकालिए। कामन निकाल लेंगे, x -4, फिर -3 कामन लेंगे तो यहाँ भी x -4। इसके दो फैक्टर क्या हो गए, एक हो गया x -4 और दूसरा हो गया x -3। कैसे, x -4 आपने कामन ले लिया, तो जब x -4 कामन लिया तो यहाँ x बचा और यहाँ 3, इसी x -3 को हम दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा हो कि x की वैल्यू पूछे, जब x की वैल्यू पूछेगा तो इक्वल टू क्या लिखेगा, 0। जब x की वैल्यू पूछ रहा हो तो पहले दो फैक्टर निकालिए, इन दोनों फैक्टर को अलग अलग 0 के इक्वल कर दीजिए। एक बार x -3 = 0, एक बार x -4 = 0, इन दोनों को 0 के इक्वल कर दीजिए। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, जब भी फैक्टर करें, जब भी मतलब x की वैल्यू, अगर गुणनखंड पूछे केवल कि फैक्टराइजेशन करिए तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर x की वैल्यू पूछेगा तो आप इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल दिखा करके फिर x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, वो इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। x² - x, इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहला काम क्या है, AC कितना होगा, A की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू -6 है, AC आ जाएगा -6। अब माइनस है, यानी कि माइनस करने पर क्या आना चाहिए, B आना चाहिए। B की वैल्यू कितनी है, 1 है। यहाँ पर B की वैल्यू देखिए, x का कोफिशिएंट जो होता है वो B होता है। यहाँ x का क्या कोफिशिएंट है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो 1 है वो। ठीक, x का कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ है तो 1 है। अब 6 का कोई दो फैक्टर करिए तो 3 × 2 कर दीजिए, 3 में से 2 कम करेंगे आ जाएगा 1। हमको क्या लेके आना है, B लेके आना है। B कितना है, 1 है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है तो हम उसे 1 मान लेंगे। इसको सॉल्व करिए, x² माइनस ब्रैकेट के अंदर इसी फैक्टर को लिखिए 3 - 2। 3 - 2 मतलब जो b होता है वही चीज़ यहाँ पर लिखी जाती है। तो 3 - 2, फिर इस x को ऐसे लिख दीजिए, फिर -6। अब दूसरा काम क्या है, इस माइनस को ज़रूर याद रखिएगा, x भी ब्रैकेट के अंदर जाएगा और ये माइनस भी। तो x जब अंदर आएगा तो लिखेंगे 3x 2x। ठीक है, यहाँ 3x2। अब बताइए, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और माइनस का मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, प्लस। 3 पॉजिटिव था इसलिए माइनस और प्लस माइनस हो गया, जबकि माइनस बाहर था, ये माइनस मिल करके प्लस बना लिया 2x, और इस -6 को ऐसे ही लिख लिया। अब इसमें और इसमें कामन ढूंढिए, x कामन लीजिए तो x -3 आएगा, +2 कामन लीजिए तो x -3। दोनों देखिए सेम है तो x -3 कामन ले लीजिए। x -3 कामन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, एक ब्रैकेट में x + 2। x -3 कामन लेंगे तो क्या आएगा, x इसमें बचेगा, 2 इसमें, इसे x + 2 लिख लेंगे। अगर x की वैल्यू पूछा हुआ हो तो क्या करेंगे, = 0 करके एक बार x -3 = 0, एक बार x + 2 = 0 आ जाएगा x की वैल्यू। यहाँ देखिए, इसमें a की वैल्यू कितनी है, 3 है, c की वैल्यू कितनी है, -48 है। जब आप AC निकालेंगे तो AC कितना हो जाएगा, 3 ×
48, माइनस में है यानी आपको माइनस करके 18 लेके आना है, 18 लेके आना है। माइनस करने के बाद कोई दो फैक्टर चाहिए, तो दो फैक्टर तो इसमें पहले से ही है, एक ए एक सी। लेकिन क्या इस 48 में 3 माइनस या करने पर 18 आ जाएगा? नहीं आएगा। तो आप इस 48 का फैक्टर करिए। तो मैंने दो फैक्टर कर लिया। ये फैक्टर 4 इंटू 2 भी हो सकता था, 4 इंटू 12 हो सकता था, या और जिससे 24 इंटू 2 भी हो जाएगा, 24 इंटू 2 48 हो जाता है। जो भी मतलब बन पाए वो चीज़ आप करने की कोशिश करिए और 18 ले आने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आएगी कि आपको ये नंबर कैसे लेके आना है। तो मैंने देखिए 3 फैक्टर कर लिया है। एक तो 48 का 8 इंटू 6 कर लिया और एक 3 पहले से है अभी, तो 3 फैक्टर हो गए ना। लेकिन हमें चाहिए क्या? केवल 2 फैक्टर चाहिए। तो हम किसी दो को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, किसी दो को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम 8 को 3 से कर ले रहे हैं और एक 6 ये बचा हुआ है। 24 में से 6 कम करेंगे तो कितना होगा? 18 आ जाएगा। तो बन गया ना 2 फैक्टर। ये चीज़ देखिए प्रैक्टिस से ही आएगा। इसको जानने वाली बात है तो वो मैं बता सकता हूँ कि क्या करना है, ए और सी का मल्टीप्लाई करना है और इसके फैक्टर करने हैं। इसके ऐसे कोई 2 फैक्टर करने हैं कि अगर ए सी निगेटिव आया है, अगर ए सी निगेटिव आया है तो माइनस करने पर बी आ जाना चाहिए। 2 फैक्टर करिए जिससे माइनस करने पर बी आ जाए। तो हम माइनस करके बी ले आने की कोशिश कर रहे हैं। तो 48 का जब आप फैक्टर करेंगे तो आप 24 इंटू 2 करेंगे, 6 इंटू 8 करेंगे, 12 इंटू 4 करेंगे। मतलब जितना फैक्टर इस 48 का हो सकता हो, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी जो है कर सकते हैं इसके फैक्टर और देख सकते हैं। उसको करने के बाद क्या करना है कि कोशिश करना है कि कोई 2 फैक्टर लास्ट में ऐसे बनाने हैं जिसमें माइनस करने पर 18 आ जाए। 24 में से 6 करने पर, कम करने पर 18 आ जाएगा। मैंने यहाँ क्या किया, 8 इंटू 3 कर दिया और 6 को अलग लिख लिया। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा जो 48 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करने पे आएगा। ठीक है, तो 24 इंटू 6 आया है तो 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ 24 माइनस 6 कर दीजिए, 24 माइनस 6 ब्रैकेट के अंदर x। अब इस x को अंदर एंट्री कराइए तो 3x स्क्वायर माइनस 24x। ये माइनस 24 के पास जाएगा तो निगेटिव, और ये माइनस जब माइनस 6 के पास जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। x लगा लेंगे माइनस 48। अब 3x कामन ले लीजिए तो कितना आ जाएगा, x माइनस 8, और यहाँ पर 6 कामन ले लीजिए तो आ जाएगा x माइनस 8। एक ब्रैकेट में हो गया x माइनस 8, दूसरे ब्रैकेट में हो गया 3x प्लस 6। ये इसका फैक्टराइजेशन है, यही इसका आंसर होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ देखिए a की वैल्यू है 4, c की वैल्यू है 20। a और c दोनों पॉजिटिव है तो ac कितना आ जाएगा, ac हो जाएगा 80, और वो भी पॉजिटिव। यानी कि इसके दो ऐसे फैक्टर करिए कि जिससे क्या हो जाए, b आ जाए। तो 20 और 4 तो पहले से ही इसके दो फैक्टर हैं। इसी 20 और 4 को आप प्लस कर दीजिए तो हो तो जाएगा 24, है ना। इसे लिख लेंगे ऐसे 4a स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 20 प्लस 4, बाहर a लिखेंगे प्लस 20। फिर a को अंदर लेके जाइए, फिर कॉमन लीजिए, आगे का प्रोसीजर कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही तो ईजी है। इसको देखिए 2y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 15। पहला काम क्या है, a का c में मल्टीप्लाई करना। तो कितना हो जाएगा, a इंटू सी, 2 इंटू माइनस 15। साइन के साथ इसको करिएगा हमेशा, और लेके क्या आना है, b मतलब 7 लेके आना है। तो 15 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, 30 आएगा। इस 30 के दो फैक्टर आप सोचिए जिसका माइनस करने पर आपस में, देखिए निगेटिव जब AC होता है तो माइनस करने पर 7 आना चाहिए। दोनों फैक्टर्स का माइनस करने पर B आना चाहिए। तो आप करेंगे 5 इंटू 6 भी होता है, 10 इंटू 3 भी होता है, 15 इंटू 2 भी होता है। लेकिन जिससे आ जाए तो 10 इंटू 3, क्योंकि 10 में से 3 कम करेंगे तो हो जाएगा ना 7, इसलिए इस फैक्टर को करेंगे। 30 ले आने के लिए जितने फैक्टर होते होंगे सब पर आप ट्राई करेंगे, कोई ना कोई ज़रूर इस पर सेट हो जाता है। 2y स्क्वायर प्लस 10 माइनस 3 ब्रैकेट के बाहर y माइनस 15, ऐसे हो गया। इसे और आगे सॉल्व कर लीजिए, 2y स्क्वायर प्लस 10y, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के ही जैसा है ये भी। 3y माइनस 15, क्या कामन लेंगे, पहले 2y कामन ले लीजिए।
2i कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा y प्लस 5, और यहाँ -3 कॉमन लेंगे तो y प्लस 5। देखिए माइनस कॉमन लेंगे इसलिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। जब दोनों माइनस है तो माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, और माइनस कॉमन लेने पे क्या होता है, साइन हो जाता है चेंज। माइनस जब आप कॉमन लेंगे तो अंदर क्या होगा, दोनों प्लस हो जाएंगे। अगर पहले से ही दोनों पॉजिटिव होते और आपको माइनस कॉमन लेना पड़ जाता मान लीजिए, तो माइनस कॉमन लेने पे दोनों निगेटिव हो जाते हैं। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों निगेटिव, मतलब प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है और माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। माइनस का साइन कॉमन लेने पर साइन अंदर का बदल जाता है। यहाँ दोनों निगेटिव पहले से था इसलिए दोनों पॉजिटिव हो गया, साइन चेंज हो गया। अब y प्लस 5 एक फैक्टर आ जाएगा और दूसरा क्या होगा, 2i माइनस 3। ये इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 4x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 56 है। पहला काम क्या है, ए सी, ए की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू माइनस 56 है। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको लेके क्या आना है, 20 लेके आना है। 4 इंटू 56, तो 4 का या तो 56 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन इससे क्या होगा, बड़ा होगा। आप 56 का ही कोई फैक्टर करिए, 56 का ही कोई फैक्टर करिए, जिससे कि क्या लेके आना है, 20 लेके आना है हमको। माइनस करने पर 20 आना चाहिए क्योंकि सी निगेटिव है। सी अगर ओवरऑल ए सी की वैल्यू निगेटिव आ जाए तो आपको माइनस करने पर बी ले आना होता है, तो यहाँ माइनस करने पर ले आइए। तो हम क्या करेंगे ना, 56 में थोड़ा सा इसको फैक्टर करिए, इसको डिवाइड करिए, तो ये देखिए 2 इंटू 28 हो गया। अगर और ज़रूरत पड़ती है ना तो आगे और भी फैक्टर करिए। जितना ज़्यादा आप फैक्टर करेंगे उतना ज़्यादा ये क्लियर होता चला जाएगा ये कैसे 20 आ सकता है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 4 इंटू 2 इंटू 28। जो 4 इंटू 56 था, अब 28 इंटू 2 56 होता है, तो हमने क्या किया, 4 इंटू 2 इंटू 28 ऐसे कर लिया। लेके क्या आना है, 20 माइनस करने पे, तो आप 4 इंटू 2 इस कर दीजिए तो 8 हो गया ये, और ये हो गया 28। बताइए दो फैक्टर हो गए ना, दो फैक्टर हो गए। अगर इस 28 में से 8 कम करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो मामला बन गया। इसको लिख लीजिए आप, 4x स्क्वायर प्लस 28 माइनस 8 ब्रैकेट के बाहर x माइनस 56। इसका आपको फैक्टर करना होता है, जितना ज़्यादा फैक्टर करेंगे। अगर अब भी नहीं हो पाता ना, 2 से ना बन पाता ये, तो मैं 28 को और कर देता, इसको 14 इंटू 2 लिख देता, फिर आपस में उनको मल्टीप्लाई करके देखता। उनको लास्ट में दो पार्ट में ही रखना है हमको ना, जैसे 8 और 28 हमने दो फैक्टर किया है केवल। इस दो फैक्टर में 28 में से 8 कम कर देने पे 20 आ जा रहा है, तो हमने लिख लिया। अब इसको आगे का प्रोसेस आप अब कर ही लेंगे। 28x माइनस 8x माइनस 56, यहाँ पर 4x कॉमन लेना है और यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, -8 कॉमन लेंगे, है ना, क्योंकि दोनों निगेटिव है तो -8 कॉमन लेंगे, तो ये सेम चीज़ हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्या ये और ये दोनों सेम है, क्या ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, बताइए। क्वाड्रेटिक इसी से पता चलता है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। तो क्या ये ऐसा है? कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में दिखाई नहीं पड़ता है क्वाड्रेटिक, कुछ उसमें कॉमन रहता है, इसी वजह से आप कॉमन ले लीजिए तो ऐसा दिखने लगेगा। मैक्सिमम क्या कॉमन ले सकते हैं, पहली चीज़ तो 3 देखिए, सब में शामिल है, हाँ शामिल है 3 का। x³ सब में शामिल है, x³। किसी इक्वेशन में जो मिनिमम पावर होती है, सबसे मिनिमम पावर होती है, वो मैक्सिमम कॉमन होता है, वो सब में ज़रूर रहेगा। जो मिनिमम पावर होगा वो सब में ज़रूर रहेगा। हम यहाँ पर x की पावर 5 नहीं कॉमन ले सकते क्योंकि x पावर 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। लेकिन मिनिमम पावर x³ है, ये x³ यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम x³ कॉमन ले लेंगे। 3 भी सब में शामिल है, तो इस तरह से ये हो गया x² माइनस 6x माइनस 16। अब देखिए ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस 3x³ को बाहर ही रखिएगा, ठीक है, इसको बाहर रखिएगा, इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो x² माइनस AC क्या होगा, निगेटिव, तो 16 का ऐसा फैक्टर करिए कि माइनस करने पे 6 आ जाए। तो 8 इंटू 2, 8 दूनी 16 होता है ना, 8 इंटू 2 8 माइनस 2 x माइनस 16 ऐसे कर लीजिए। फिर इस 3x³ को लास्ट तक रखिएगा आंसर में भी, ठीक है, ये रहेगा ही।
ये माइनस अंदर जाएगा तो -8x, और ये माइनस यहाँ जाएगा तो +2, और ये x तो अंदर आएगा ही -16। माइनस भी इधर से जाता है, इधर से x भी, दोनों का मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट के अंदर। साइन का जरूर याद रखिएगा हमेशा। 3x³ यहाँ पर क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो ब्रैकेट में हो जाएगा x - 8 +2 कॉमन ले लीजिए तो x - 8। तो ये चीज़ भी लिखे रहिएगा। और अगला क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x - 8 और एक ब्रैकेट में x + 2, और ब्रैकेट के बाहर 3x³ तो रहेगा ही। यही इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर x³ लिखा हुआ है, यहाँ x² है, यहाँ x है, तो कॉमन लेना आपने पिछले क्वेश्चन में देख ही लिया। कई बार ऐसा होता है कि जब भी क्वाड्रेटिक आपको ना दिख रहा हो तो आप एक बार कोशिश जरूर करिए, देखिए कि क्या कॉमन लेकर के इसको क्वाड्रेटिक बनाया जा सकता है। अगर बनाया जा सकता होगा तो ज़रूर कॉमन लीजिए। तो यहाँ पर नंबर भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो ये हो जाएगा 6x² - 7x - 5। तो अब बन गया क्वाड्रेटिक। इस 2x को बाद तक, बिल्कुल लास्ट तक, आंसर तक रखना है। क्या लेकर के आना है आपको, 5 × 6 करेंगे, 5 × 6, और लेके क्या आना है 7। तो 5 × 6, और वो भी 5 निगेटिव है ना, c की वैल्यू निगेटिव है। a और c का जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर माइनस में आता है तो आपको माइनस करके साथ ले आना होगा। तो माइनस करके साथ लेके आना है तो 6 में से 5 कम करने पे तो 7 आएगा नहीं, इसका भी 2 फैक्टर कर दीजिए। 5 का फैक्टर तो हो नहीं सकता। अब इस 5 को किसी में से मल्टीप्लाई करिए ताकि 7 आ जाए। तो 5 × 2 हो जाएगा 10, और एक फैक्टर 3 है। भाई वैसे भी आप 6 × 5 करेंगे 30 आता, 10 × 3 भी तो 30 है, तो यहाँ 7 ले आ लीजिए तो 10 - 3 हो जाएगा। ओवरऑल आपको क्या होता है, 2 ऐसे फैक्टर करने हैं कि 7 आ जाए। उन दोनों फैक्टर का आपस में मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगी, इसका आपस में मल्टीप्लाई करने पर भी वही आनी चाहिए, वो ना चेंज हो जाए, वो सेम ही होना चाहिए। तो 10 × 3 हमने क्या किया, 5 × 6 किया, 6 का 2 फैक्टर कर लिया, 5 × 2 10 हो गया, यहाँ पर 3 एक बचा था, इसको अलग से लिख लिया, 10 - 3 7, x - 5। आगे का आपको पता है, लेकिन 2x इसको रखिएगा, फिर 6x² - 10x + 3x - 5। प्लस क्यों हो गया है यहाँ पर, क्योंकि ये माइनस अंदर आया इसलिए, और ये -10 हो गया इस माइनस की वजह से। अब 2x ब्रैकेट के अंदर यहाँ क्या कॉमन लेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे तो 3x - 5 प्लस, अब यहाँ 3x - 5 देखिए आया है ब्रैकेट के अंदर, यहाँ 3x - 5 पहले से ही है, अब कुछ कॉमन भी नहीं है, तो इसे आप 3x - 5 कॉमन ले लीजिए। लेकिन इसमें क्या कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे, कुछ ना कुछ कॉमन लेना ही है आपको। इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने कराया था। है तो बिल्कुल पहले की तरह क्वेश्चन, लेकिन इसमें क्या है देखिए कि 2x लिखा मैंने तो ये कॉमन आ गया, यहाँ 3x - 1 है, तो आपको कुछ ना कुछ कॉमन लेना ही है। तो 1 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि 1 कॉमन लेना मीन्स क्या होता है, डिवाइड करना। अगर 1 से आप डिवाइड कर देंगे, इसमें भाग दे देंगे, तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 1 आप बाहर लिख लीजिए, 3x - 5 लिख दीजिए। इस 1 का फ़ायदा ये मिलेगा कि 2x बाहर रहेगा, ये 2x + 1 एक ब्रैकेट में आएगा, और 3x - 5 एक ब्रैकेट में। आप 3x - 5 कॉमन लेंगे ना, 3x - 5 कॉमन लेंगे जब, तो एक ब्रैकेट में बचेगा 2x और एक ब्रैकेट में बचेगा 1। तो ये ओवरऑल इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 30 + 7x - x² है, बिल्कुल वही क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है, x² निगेटिव हो गया है। कभी भी जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो x² अगर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना लेंगे। कोई दूसरी चीज़ निगेटिव हो जाए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन x² ही निगेटिव ना हो जाए, नहीं सॉल्व करने में दिक्कत होगी। सॉल्व ये भी हो सकता है, लेकिन सीधा सीधा सॉल्व करेंगे ना, ऐसे क्यों x² को निगेटिव करके नहीं सॉल्व करेंगे। अगर इस -x² को पॉजिटिव बनाना है तो आप बताइए क्या करना होगा। वो एक ही तरीका है, माइनस कॉमन ले लेना, क्योंकि माइनस ही है। जब माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो साइन हो जाता है चेंज, जो निगेटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, और जो पॉजिटिव होता है वो निगेटिव हो जाता है। तो दूसरी पॉजिटिव चीज़ें निगेटिव हो जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन x² तो पॉजिटिव हो। मेन चीज़ ये है कि x² पॉजिटिव हो, क्योंकि दूसरी चीज़ें निगेटिव हो जाएंगी तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो तो सॉल्व हो जाएगा। x² निगेटिव है तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर लिखेंगे -30 - 7x + x²।
एक्स स्क्वायर हो गया पॉजिटिव ना, इस माइनस को आप बाहर ही रखिएगा अब, ठीक है। अब इसको सीक्वेंस से मैं लिख रहा हूँ, पहले एक्स स्क्वायर लिखूँगा, फिर -7x और फिर -30, ये ऐसे लिख लूँगा। अब इसका आप फैक्टर कर लीजिए 10 × 3, अब पहले वाला क्वेश्चन बन गया ना, इसमें 6 है, कोई बात नहीं, 10 × 3 हो गया, 10 × 3 करेंगे तो 10 - 3 करके सीएगा। मान लीजिए आपके जो भी आंसर में आता है, आप चाहें तो उस माइनस को उस ब्रैकेट के अंदर ले जा सकते हैं, किसी भी एक ब्रैकेट में, दोनों में नहीं, किसी एक ब्रैकेट में। चाहें तो आप उस माइनस को बाहर ऐसे रखने दीजिए, और चाहे तो इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर लेते जाइए, लेकिन किसी भी एक ब्रैकेट में, दोनों ब्रैकेट में नहीं। जो आंसर आएगा उसे आप क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे। जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस होगा, लेकिन सिर्फ एक ब्रैकेट में, दोनों ब्रैकेट में नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। एक ब्रैकेट में, चाहे इसमें, किसी एक ब्रैकेट में लेकर जाएंगे, ऐसे सॉल्व। किसी भी इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक बोलेंगे अगर उस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर 2 हो तो। यहाँ भी देखिए, इस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, यहाँ एक्स का टर्म है, यहाँ है, लेकिन यहाँ पर सी वाला टर्म नहीं है। सी क्या चीज़ है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब 0 से लेकर के 1 2 3 4 सारे नंबर कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ सी नहीं है, तो आप मान के चलिए कि +0 रहा होगा। सी की वैल्यू 0, 0 भी तो कांस्टेंट होती है, तो 0 रहा होगा, लेकिन 0 का कोई यूज नहीं है तो नहीं लिखा गया है। तो है ये भी क्वाड्रेटिक। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, 0, जिसका कोई काम नहीं है। लेकिन हम इसको वैसे सॉल्व करना जरूरी नहीं है कि उसी तरह से हम सॉल्व करें, इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। कैसे, जैसे मान लीजिए इसमें हम कर दें x कॉमन ले लें, 3x कॉमन ले लें, 3x, ठीक है। 3x हमने कॉमन ले लिया, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x - 2 = 0। इस तरह से हो गया। तो अभी मैंने बताया था, दो फैक्टर अगर हों तो आप दोनों फैक्टर को अलग अलग 0 के इक्वल करेंगे। एक बार 3x = 0, एक बार x - 2 = 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ जाएगी और यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इस तरह से x के दो आंसर, एक x की वैल्यू 2 भी हो सकती है और x की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो दोनों ही इसका आंसर है, ठीक है। x = 0 भी इसका आंसर है, x = 2 भी। लेकिन जनरली आपको जो आंसर मिलेगा x की वैल्यू 2 ही मिलेगा। लेकिन कभी अगर ऐसा हो जाए कि क्या x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, तो 0 भी इसका आंसर है। तो हम जितना किसी इक्वेशन का मैक्सिमम पावर होता है उतने ही उसके आंसर संभव हैं। इसका मैक्सिमम, अगर x³ लिखा हो ना तो उसके 3 आंसर संभव हैं। अगर यहाँ 5 लिखा हुआ हो तो उसके 5 आंसर संभव हैं। यहाँ 2 लिखा हुआ है तो इसके 2 आंसर संभव हैं। जो भी ऑप्शन में दिया होगा वही आंसर सही है, दोनों ही ठीक आंसर हैं। इस जितना पावर होता है उतना ही उसके आंसर होते हैं, x की उतनी ही वैल्यू होती है। 2x² + 9x = 0, यहाँ जो चीज़ कॉमन हो वो चीज़ आप कॉमन निकाल लीजिए, ठीक, =0। तो यहाँ भी देखिए, दो फैक्टर जब आता है तो दोनों फैक्टर को आप अलग अलग 0 के इक्वल लिख सकते हैं। तो एक बार आप x = 0, तो एक आंसर ये हो गया, और दूसरा 2x + 9 = 0, तो 2x = क्या लिखेंगे, -9। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -9/2। दूसरा आंसर -9/2 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4x² - 64 = 0। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ x² था, पहले यहाँ x² और x दोनों थे, यहाँ x² है लेकिन x नहीं है। ऐसे केस में क्या करेंगे, 4x² = इस 64 को उधर भेज देंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा। x² = 64/4, ये जो चीज़ गुणे में रहती है वो नीचे डिवाइड हो जाती है, ये हो जाएगा 16। x² की वैल्यू 16, हमें क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो इसके स्क्वायर से आपको x लिखना पड़ेगा, इसका पावर 2 हटाना पड़ेगा। जैसे ही आप पावर 2 हटाएंगे दूसरे साइड में रूट लग जाएगा। x² की वैल्यू है 16, जब आपको x की वैल्यू निकालना होगा तो दूसरे साइड में अंडर रूट लग जाता है। जब तक आप पावर 2 हटाएंगे नहीं तब तक x की वैल्यू आएगी नहीं, और जैसे ही पावर 2 हटाएंगे दूसरे साइड में रूट लग जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा 4। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, इसको बनाए रखिए ऐसे ही, -7x², इस 16 को 16 को उधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा 63। 16 को माइनस हो जाएगा, 73 - 16 तो हो जाएगा 63, और x² हो जाएगा
63/-7 इक्वल टू -9। ठीक, जैसे ही पावर्स आप हटाएंगे एक्स स्क्वायर से, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर -9। ये थोड़ा सा डिफरेंट केस है। जब भी अंडर रूट के अंदर अगर निगेटिव हो जाता है तो माइनस का साइन अंडर रूट से बाहर नहीं निकलता। ठीक, माइनस का साइन अंडर रूट से बाहर नहीं निकलता है। जैसे इसे आप लिख सकते हैं -1 × 3 × 3। ऐसे ही तो होता है ना, अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। तो 3 × 3 हमने कर दिया, तो ये 3 हो जाएगा बाहर, लेकिन अंडर रूट के अंदर -1 लिखा रहेगा। कभी भी अंडर रूट के अंदर निगेटिव अगर आ जाए, माइनस आ जाए, तो उस माइनस को आप बाहर नहीं लिखेंगे, वो अंदर ही रहेगा। दरअसल i² की वैल्यू होती है -1, तो i बराबर अंडर रूट -1। कभी कभी माइनस अंडर रूट 1 की जगह पर i लिख देता है, i 3 की वैल्यू हो जाएगी 3i हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट -1 की जगह पर, इस वैल्यू की जगह पर -i लिख देगा। यही इसका। ये कुछ क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस सारे टाइप के क्वेश्चन हमने अभी आपको सॉल्व कराया है। वीडियो को पॉज करके इसको सारे क्वेश्चंस को पहले नोट कर लीजिएगा, फिर इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है।